हैं, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। साक्षात माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि आपकी चरण सेवा करती हैं, सो हम कुछ भी आपको नहीं दे सकते। वस्तुतः आपने ही सब मुझे प्राप्त करवाया है। इस ये भाव हमेशा, ये दास भाव है। दास भाव से हमेशा हमें प्रभु की स्तुति, प्रभु का वंदन या प्रभु की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं और ये 9 दिन तक कथा चलेगी। आज ये पंचम दिवस है। आप सबसे मैं बोलता हूं, अगर मैं ये कहूं कि इन 5 दिनों में आपने कथा से क्या सीखा, तो शायद आपका कोई भी एक ऐसा उत्तर नहीं होगा। अभी देखो, दिखावे के लिए तो आप बोल दोगे कि प्रभु का भजन करो, प्रभु की भक्ति करो, ये हमने सीखा, परंतु ये आप हमेशा नहीं कर सकते। जब तक कथा है 9 दिन, तब तक तो खूब सुने, खूब भक्ति है। उसके बाद जैसे ही कथा विश्राम हुई, फिर आप लोगों की अपनी कथा चालू हो जाएगी। ये कथा काम नहीं करेगी। 9 दिन यहां सुनने के बाद 10वें दिन जब ये कथा आपके घर में प्रारंभ होगी, तब ये कथा असर करेगी। ये नहीं कि 9 दिन यहां सुने हो, 10वें दिन फिर आपने अपनी कथा चालू करी, नहीं। तो आप एक चीज यहां से लेके जाइए, आज 4 दिन आपने क्या सुना, भगवान की कथा वही है जो गोस्वामी पाद जी ने आज से 600 साल पहले रचा था, लिखा था भगवान महेश्वर की कृपा से। उसी कथा को हम सभी गा रहे हैं हजारों हजार वर्ष से, क्योंकि हरि कथा हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, न जाने हमने कितनी बार सुनी, फिर भी जीवन में हमारा व्यवहार सही नहीं हुआ, हमारा स्वभाव सही नहीं हुआ। इसका मतलब हमने सिर्फ कथा में बैठकर समय व्यतीत किया है, सुना नहीं है। आज से एक निश्चित यहां से निश्चित करके जाइए। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप क्या करते हैं? ये अब जो बात मैं बता रहा हूं, जो लाइव देख रहे हैं वो और आप सब भी, ये जो बात बताने जा रहा हूं, ये गुरुओं ने हमें सिखाया था। सो आज पता नहीं ठाकुर जी की शायद इच्छा है, वही बुलवाना चाह रहे हैं। तो ये आप सब यहां से लेके जाना ये चीज, ताकि आपको मेमोरी में आपकी फीड रहे कि अमुक जगह पे कथा थी, सो वहां से हम ये सद्गुण लेके आए हैं। आप सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मत उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है। सो आप सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठ सकते हैं क्या? इतना तो सरल है। आई थिंक जैसे आज 6:30-7 बजे सूर्योदय उदय होता होगा, तो आप 5:30 बजे भी उठ सकते हैं क्या? ठंडी में नियम बनाइए कि आप 5, 5:30, लास्ट 5:30 उठ सकते हैं। अब कल से कितने लोग उठेंगे वो हाथ उठाना, झूठ मत बोलना, कथा में बैठे हैं। कल से कितने लोग उठेंगे 5:30 बजे? देखो, सच्चाई यहीं पे आ गई ना। हाथ कितने लोगों के उठे? 4 या 5 लोगों के। अच्छा चलो, 4 ही अपना लेना, तो मैं सोचूंगा कि हमारा कथा कहना सार्थक हो गया और आपका सुनना। तो सुबह जब हम रात को सोते कितने बजे हैं? कितने बजे सोते हैं रात में? रात में आप कितने बजे भी सो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो बस ऐसे जानकारी के लिए पूछ रहा था। आप जब रात में सोएं तो आज एक गिलास या किसी शीशी में वो गंगा जल भरना, क्या, और उसको अपने सिरहाने रख लेना, ठीक है? उसके बाद सो जाना। प्रातः जब उठना, सूर्योदय के 1 घंटा पहले ध्यान रखना, कोशिश करना कि ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते उनके लिए छूट है कि भाई सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठ जाओ। कमरे में कितने भी घोड़ों के, हमने कोई बहन जी बता रही थी, घोड़ों के दर्शन करो तो बड़ा अच्छा होता है। महाराज, कितने भी दौड़ते हुए घोड़ों के दर्शन कर लो,
कितने भी जीवन में आप घोड़े जैसे कभी नहीं भाग सकते, कितने भी सूर्य पे घोड़े के दर्शन कर लो, अगर सूर्योदय के पहले नहीं उठे तो सब बेकार है। ऐसे सूर्य भगवान रथ में सवार होके 12 घोड़ों के घर में लगा लो और बेडरूम में लगा लो, अगर उससे सबका भला होने लगे ना तो महाराज संसार में कोई दुखी ना रहे। चाहे जितने भी आप उपाय कर लो, इससे इस उपाय से आप सुखी हो जाओगे, उस उपाय, ऐसे अगर सुखी होने लगे व्यक्ति ना तो संसार में दुख नाम का चीज हट जाए और सभी सिर्फ उपाय करते रहे, कर्म कोई ना करे, फिर कर्म से विश्वास ही उठ जाएगा। फिर भगवान ने क्यों कहा कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी। भगवान ने कर्म करने के लिए 18 अध्याय अर्जुन को समझाया है। भगवान भी चाहते तो उपाय बता देते कि ये उपाय करो इससे सुखी हो जाओगे, ये उपाय करो। अगर ऐसे सुखी होना होता तो भगवान इतना ज्ञान ना देते। इसलिए घर में कमरे में कितना भी घोड़ों को तस्वीर लगा लो, जीवन आपका वैसे नहीं होगा जब तक आप सूर्योदय के पहले नहीं उठेंगे। और जो सूर्योदय के पहले ही नहीं उठा, फिर असाध्य रोग भी शरीर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो रात में क्या करना है सोते समय? सभी लोग एक साथ बोलें, क्या करना है? सिधाने रख लेना है। सुबह उठे और उठने के बाद अभी हम ऐसे ही सुख आसन में अपने बिस्तर पे बैठ गए। ठीक है, बिस्तर पे बैठ गए। अभी हमें अपने पैर भी नीचे नहीं उतारना। हो सके तो ये चीज अपने बच्चों को भी सिखाना यहां से जाने के बाद। अभी हमने अपने पैर नीचे नहीं उतारना, बिस्तर पे ऐसे बैठ गए। हो सकता है कि सुबह आपको नींद भी आवे और ऐसे मुंह मुरझाए ऐसे बैठे रहो, बैठना नहीं है। उसके बाद जो आपने रात्रि में गंगा जल रखा था, अब उसको लेना है और उसको 3 घूंट पीना है, 3 बार करके। ठीक है, चाहे हाथ में लेके करो या फिर ऐसे ही, ठीक है, शीशी से। वो पी लिया आपने, क्योंकि उसमें गंगा जल है, वो मन को पवित्र करती है। और मन पवित्र है तो तन पवित्र रहे न रहे भगवान ये नहीं देखते, पर मन कैसा ये जरूर देखते। इसलिए गंगा जल रखने के लिए बोला है। तो गंगा जल ऐसे रखना कि आपको बेड से ही मिल जाए, ये नहीं कि आपको उठना पड़े। अभी जमीन बाहर नहीं निकालना है, मतलब पैर अभी भूतल पे नहीं रखना है। तो आपने क्या करना है? गंगा जल लिया और ठीक है, और इसके बाद अपने ही आसन पे बैठे रहना है। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिनके कृष्ण इष्ट हैं वो कृष्ण का नाम पहले लेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जिनके राम इष्ट हैं तो राम से शुरू करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कम से कम 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके ही बिस्तर पे इसको पढ़ना है। ये पता क्या है? महामंत्र है। इसमें क्या है? हरे राम, समझ रहे? हरे, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा उनको पता होगा, हरे संबोधन में के एक वचन में बनता है। हरि हरि हरया हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरे हरिनाम ओ हरौ हरे हरिषु हे हरौ, है ना? तो ये जो है हरि शब्द का संबोधन का एक वचन है। मतलब संबोधन का क्या अर्थ है? हे भो अरे आदि। पढ़ा आप लोगों ने तो आपको पता होगा। तो हे कृष्ण हे राम, भगवान को पुकारना हुआ, ये महामंत्र है। महामंत्र के माध्यम से मानो हम भगवान को पुकार रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। सुबह सुबह उठते ही स्टार्टिंग अगर पर भगवान के नाम से हो जाए तो ये कितनी देर तक करना है? 10 मिनट बोल लिए। अब इसके बाद आपको दाहिना पैर नीचे उतारना है, फिर पृथ्वी मैया को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करना है, मैया जैसे आपके स्वभाव में सरलता, आपके स्वभाव में क्षमा है, वैसे ही हमारे स्वभाव में सबको क्षमा करने की शक्ति हो। माँ पृथ्वी को दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 24। ये तो भागवत में वर्णन आता, वो बता रहा हूं ना, अनगिनत थे।
उन्होंने पृथ्वी को भी अपना गुरु माना था। पृथ्वी में क्या है? सहन शक्ति और क्षमा, ये गुण है पृथ्वी